हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो हमारा इस वीडियो में टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में स्टडी करेंगे। एवरेज रेट जो होती है, इसका क्या मतलब होता है, जब टाइम इंटरवल की बात आ जाती है कि किसी भी टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है, उसे ही बोला जाता है एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है किसी इंस्टेंट टाइम पर जब रेट पूछी जाती है तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। क्योंकि आज हमें एवरेज रेट पे फोकस करना है तो हम एवरेज रेट के बारे में जानते हैं। देखो, एवरेज रेट को हिंदी में बोलते हैं औसत वेग, और हमें ये तो कंफर्म पता चल चुका है पिछले क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, जो कि क्या होती थी, चेंज इन कंसंट्रेशन। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड में हमने लिखा था टाइम, मतलब अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, डिवाइड में लिखा था उसे बोला जाता था रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये हमने दो टाइप से पढ़ना है, जिसमें पहला है एवरेज रेट और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए, एवरेज रेट में जब भी बात आएगी तो यहाँ टाइम की जगह इंटरवल टाइम आएगा, फाइनाइट टाइम इंटरवल होगा, उस केस में हम उस रेट को बोलेंगे एवरेज रेट। और किसी इंस्टेंट पे आ जाती है वो रेट तो उसे बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखो, हमने डेफिनेशन लिखी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर ए फाइनाइट टाइम इंटरवल। निश्चित समय अंतरालों में अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, ये एवरेज रेट। हम ध्यान से देखेंगे तो R बराबर, जब भी हम R का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस लिखेंगे, जब भी लिखेंगे रिएक्टेंट तो उसके साथ आएगा माइनस, और फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बटे टाइम। और ऐसे प्लस आएगा प्रोडक्ट के साथ तो वहां पर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में टाइम। माइनस हमारे पास जो ये आता है, ये दिखाता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो घटती जाती है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है टाइम के बढ़ने के साथ साथ, तो इसलिए वहां पर क्या आता है, माइनस। एक जनरल इक्वेशन हमने लिख दी है R एवरेज के लिए। तो देखो, R एवरेज बराबर होता है माइनस का डेल्टा, और इसको हम एक्टिव मास बोल सकते हैं, जिसके अंदर कंसंट्रेशन भी सब बोला जाता है। तो R की कंसंट्रेशन डिवाइडेड में डेल्टा टी। ऐसे ही जब प्रोडक्ट लिखा जाएगा तो प्लस लिखेंगे और डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट तो खर्च हो रहा होता है लेकिन प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो डिसअपीयरेंस रेट हो जाती है, इसको बोलते हैं डिसअपीयरेंस रेट ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट। और ये चूंकि प्रोडक्ट बन रहा होता है इसलिए इसे बोला जाता है फॉर्मेशन रेट। तो माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होता है यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और प्लस के लिए होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। देखो, कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पर, A प्लस बी कन्वर्ट टू द सी, तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट आएगा, वहां पर माइनस तो आना ही आना है, और कंसंट्रेशन में हम लिखेंगे, और जहाँ प्रोडक्ट आना है वहाँ प्लस आना है। जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसका हम डिवाइड कर देते हैं जितना भी होता है, और बाकी हम इसी तरह से लिख देते हैं। जो भी स्टोइकियोमेट्री है सबको हमने डिवाइड कर दिया, बाकी रिएक्टेंट के साथ हमने माइनस लगाया, प्रोडक्ट के साथ प्लस लगाया। एक जनरल इक्वेशन देखो, जितनी भी रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्री सबको हमने डिवाइड कर दिया, और एक तरह से जनरल फॉर्मूला हमने इस तरह से बना लिया, और इस तरह से हमने एवरेज रेट के बारे में पूरा पढ़ लिया। थैंक यू।